Welcome to Wellbit. It's lecture 1.1.2 of multivariable calculus. So बेसिकली हम लोग मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के लिए मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि मैं कौन सी बुक को एज अ रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, यानी मेरे को जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो कौन सी बुक्स के अंदर से होंगे। सो बुक का नाम है कैलकुलस बाय एंटन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इस बुक के अंदर हमारे पास कैल 1 कैल 2 और कैल 3 दोनों आती है, और मल्टीवेरिएबल कैलकुलस को हम लोग कैल 3 भी कह रहे होते हैं। सो इस बुक के अंदर चैप्टर 3 जो है तो वो बेस करता है हमारे पास मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के ऊपर। सो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1, जिसके अंदर हम लोग मालूम कर रहे होंगे डायमेंशंस। ठीक है, सो अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन के ऊपर देखें, सो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, और डायमेंशन फाइंड करनी है किस चीज की, फिलहाल हम लोग मालूम कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ डोमेन। ठीक है, ग्राफ को अभी डिस्कस नहीं कर रहे, तो ग्राफ की डायमेंशंस को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसकी डायमेंशन को, डोमेन्स की। अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन के ऊपर देखें तो यहाँ पर मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कितने हैं। भाई देखो, एक मेरे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और एक मेरे पास है x। ठीक है, यानी कि कितने, 2। यानी कि इसका डोमेन का ग्राफ कितने डायमेंशन में क्रिएट होगा, 2 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर डालना होता है। किस तरीके से कर रहे होते हैं, हम लोग को हर इसकी डोमेन मालूम करनी होती है। देखो, अगर हम लोग ln किसकी बात कर रहे हैं, अगर मैं ln y माइनस एक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जरूरी है कि भाई y माइनस एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जीरो या जीरो से छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई y माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए जीरो से। ऐसा ही है, इसको मैं रीअरेंज कर दूंगा, y ग्रेटर देन होना चाहिए एक्स से। ठीक है, रीअरेंज किया मैंने जस्ट। और अगर हम लोग इसको नीचे बात करें तो भाई अपॉन में जब अंडर रूट आ जाता है ना, अपॉन के अंदर तो सबसे पहले हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग अंडर रूट की बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो भी एक्स माइनस वाई प्लस वन की जो भी वैल्यू आएगी मेरे पास, वो हमेशा हमेशा बड़ी होनी चाहिए जीरो से। ठीक है, समझ में आ रही है ना ये बात, कि यहाँ पे हमारे पास वो ना बन जाए ना, क्या कहते हैं, अनडिफाइंड फंक्शन ना बन जाए, इसलिए अब हम वही मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। किस तरह हो जाएगा रीअरेंज करके, यहाँ पे वाई माइनस वाई ग्रेटर देन यहाँ पर माइनस एक्स एंड माइनस वन हो जाएगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है, वाई ग्रेटर देन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब मेरे पास एक ये सिचुएशन बन गई और एक मेरे पास ये सिचुएशन बन गई। अब इन दोनों को यूज करते हुए मैंने अपना ग्राफ को स्केच करना है। देखो, मैंने यहाँ पर यूज किया है डेसमॉस का। डेसमॉस आप ये फिजिकली यानी कि अपनी कॉपी पेंसिल को भी पकड़ के आप देखो इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, इस डायग्राम के अंदर देखो क्या हो रहा है, इस डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है भाई, मैंने अपना पहला ये वाला जो था ना, इसको मैंने इधर डाल दिया, और मैंने जो दूसरा वाला था उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब देखो, इस ग्राफ के अंदर जो भी मेरे पास ग्रीन डॉटेड लाइन है वो शो कर रही है मेरे पास y ग्रेटर देन x प्लस वन को, यानी कि मेरे नीचे वाले फंक्शन को शो कर रही है, और ब्लू वाली किसको शो कर रही है, मेरे इस ऊपर वाले को शो कर रही है। यहाँ पर देखो इस तरह ये और ये। ठीक है, तो इस तरह करके मैंने जो डेस्मोस से अपना ग्राफ को क्रिएट कर लिया। अब हम लोग अगले सवाल के ऊपर रुक जाते हैं। इस सवाल के अंदर क्या कह रहे हैं भाई, ये वाला मेरे पास सवाल है, तो भाई रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके लिए इसकी डोमेन निकाल रहा हूँ, यानी कि y प्लस वन हमेशा जो है क्या होना चाहिए, जीरो से मेरे पास बड़ा होना चाहिए, लेकिन जीरो भी हो सकता है। हाँ भाई, अंडर रूट जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी सही है, इसलिए मैंने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो डाल दिया। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन हो जाए, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई होगी समझ, बिल्कुल बच्चों वाली, सिमिलर बच्चों वाली है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं भाई, ln एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब इधर क्या है, मैंने भाई बोला कि एलन के अंदर ना तो जीरो होना चाहिए, ना तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कहूंगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यानी कि मेरे पास जो भी ये वाली वैल्यू है, ये हमेशा मेरे पास होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अब मैं दोबारा से इसको रीअरेंज कर देता हूँ, रीअरेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास वाई लेस देन हो जाएगा किससे, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने अपने वही डेस्मोस खोल के एक के अंदर ये वाला फंक्शन डाल दिया, एक के अंदर ये वाला डाल दिया, ये वाली सिचुएशन। ठीक है, एक ये डाल दी और एक मैंने ये वाली डाल दी। अब हम लोग इस वाले सवाल के ऊपर मूव करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है भाई, हमारे पास हम लोग को पता है भाई कि अंडर रूट के अंदर जो है कभी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। ठीक है,
तो मैं बोल दूंगा भाई कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड ये हमेशा बड़ा या फिर जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा या फिर जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा या फिर जीरो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9। ठीक है, ये मैंने उस साइड है मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर पुट की, मैंने यहाँ पे 3D के अंदर अपनों को बनाकर दिखाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28 का पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब भाई अब पहले सबसे पहले रूट वाले को सॉल्व करते हैं। भाई इसकी डोमेन के लिए क्या होगा, भाई के रूट के अंदर जो है हमारे पास या तो जीरो आ सकता है, तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए भाई, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमेशा बड़ा या फिर इक्वल टू हो सकता है जीरो के। ठीक हो गया। अब क्या मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, रीअरेंज करके लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर मैंने अपनी इसकी जगह पे रहने दिया, यहाँ पर ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करा रहा हूँ, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जगह शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्या है, स्क्वायर हटेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस का 2, इस तरह से ना, रूट जब मैं लगाऊंगा तो रूट ऑन द बोथ साइड। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ नीचे की, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, कि मेरी जो भी वैल्यू है ना मेरे पास, तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, आई मीन टू से डैट के यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो आ गया तो एंड अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। तो मैं बोलूँगा भाई वाई स्क्वायर प्लस 3 ये जो है हमेशा मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास ये ग्रेटर देन जो है जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 3। अब मैं अगर मैं रूट -3 अगर मैं इसे रूट ऑन द बोथ साइड करता हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा मसला बन जाता है, किस तरीके से, ये मेरे पास हो जाता है √3। अब देखो ये मेरे पास बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूँ तो ये रूट आयोटा बन जाएगा, आयोटा हमारे इसके अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड। ठीक हो गया। आ, तो अब मेरे पास क्या चीज़ बच गई है, मेरे पास भाई ये चीज़ बच गई है। ठीक है, यानी कि मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, टू इस तरीके से, यू। ठीक है, अब यानी कि इस चीज़ को मैंने जो है, अब मैंने इसको अपने डेस्मोस के अंदर अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा ख़राब बन गया आई गेस, मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, तो अब जब आप इसको हटा के जब डेस्मोस के अंदर अ, ये डालेंगे तो इधर थोड़ा बहुत सी ना चेंजिंग आ रही होगी, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। इसी तरीके से आज के लिए हम लोग बाय बाय कह देते हैं।